अब उसके बाद बेटा हम लोगों ने ये बात पढ़ना शुरू कर, जो लास्ट टाइम कल पढ़ी थी, कि वो लोग आती है काउंटेस, उसको आके बोलती है, उसको ये बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा असल नाम क्या है, मैं तुम्हें स्टार्ट से जानती थी। फिर हमें ये बात पता चलती है कि कभी किसी ज़माने में 20 साल पहले इनकी शादी होने वाली थी। उसके बाद बेटा फिर हम लोग ये पढ़ते हैं कि आगे बोलती है, उससे बेसिकली रिक्वेस्ट करना आई होती है कि मेरे बेटे की जान को बख्श दो। तो आगे से मतलब मोंटी क्रिस्टो वगैरह थोड़ा गुस्से में होता है, ऑब्वियस सी बात है। वो उसको पूरी हिस्ट्री बताता है कि उसने क्यों किया। तो अब काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ जो है वो बेचारी हक्की बक्की रह जाती कि ये क्या सीन हुआ था, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था। वो उसको बोलती, कहती यकीन करो मुझे इस बात का जर्रा बराबर नहीं पता था। इनफैक्ट मुझसे तो हैरत हो गई कि तुम्हारे साथ जिस शख्स ने ये किया, मैंने उससे शादी कर ली, यानी मुझे तो ये बात बताई गई थी कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है ठीक है, मुझे बताओ कि अगर अब मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, मतलब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, उसके बावजूद मेरे साथ गलत हो रहा है, तो तुम्हारे हस्बैंड ने तो गलत काम किया था, उसके बाद उसके लिए उसके साथ गलत हो रहा है, तो अगर मैं बदला ले रहा हूँ तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो बोलती है कि नहीं, तुम गलत नहीं कर रहे, बल्कि इनफैक्ट अगर तुम इससे भी ज्यादा कोई बदतर बदला लोगे ना, तब भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन बोलती है एक बात बताओ कि मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करता है, इतनी इज्जत करता है, तुमसे इतना प्यार करता है। कहती है कि एडमंड, क्योंकि मेरे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर हमारे पास सीन 2 में सबके रियल नाम पता चल गए थे। क्या कोई जैसे कि मैं जिससे पूछूंगा जरा सिर्फ वो मुझे बताएगा। जैसे कि सुमैया बेटा माइक पर आओ, आप माइक पर आ जाओ, कश्यप बेटा आप भी माइक पर आ जाओ, क्योंकि आप दोनों ने वैसे भी रीडिंग कंटिन्यू करनी है। यस सर। सुमैया बेटा बताओ, हमारे पास काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ का क्या नाम था असल, आप बताओ सुमैया। मर्सिडीज। ठीक है। और कश्यप बेटा आप बताओ, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का असल नाम क्या है बेटा? सर एडमंड था। एडमंड डांटेस। एडमंड, एडमंड डांटेस। हाँ। और मेरे बच्चों काउंट ऑफ मॉर्सेफ जो सर एक एडमंड, क्वेश्चन पूछ लो। हाँ मेरा बच्चा बेशक पूछो। सर काउंटेस जो है वो एडमंड को पहचानती है शुरू से, हाँ तो लेकिन सर इन दोनों के चेहरे तो एक जैसे ही होंगे ना, मतलब जो जैसा वो पहले दिखता था वैसे ही अब भी दिखता है। अरे मेरा बच्चा 20 साल गुजर चुके हैं, तुम 20 साल तो क्यों सर नहीं रहे? ये बताओ पहले। मतलब सर अब तो चेहरा जैसे काफी चेंज हो गया होगा ना, तो फिर उसने कैसे पहचाना? क्या मत, अच्छा अगर आप ये बोल लो कि कैसे पहचाना, मेरा बच्चा देखो, हाँ। अगर 20 ईयर्स के बाद उसने यकीनन कहीं ना कहीं जो उसके नक्श थे, जो भी चीजें थी, कहीं ना कहीं से उसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है अभी हमारे पास, बस ये था कि उसने पहचान लिया था। अब अगर पहले से पहचानती थी और उसके बाद अगर उसने क्यों डिस्क्राइब नहीं किया, तो अलग बात थी। क्यों उसने मतलब कि इस बात को सामने लेकर नहीं आई, तो वो हमारे पास मेंशन नहीं है। सिर्फ ये बात लिखी हुई कि उसने उसको आइडेंटिफाई कर लिया था, ये वाली बात हुई थी। सही है बेटा? ओके सर। ओके। और मेरे बच्चों जरा ये, अब मैंने आपको काउंट ऑफ मॉर्सेफ का एक्चुअल नाम भी पढ़ाया था, ये देखो, फर्डिनेंड मोंडेगो नाम है, ठीक है, फर्डिनेंड मोंडेगो नाम है काउंट ऑफ मॉर्सेफ का। अच्छा, जब ये वाली बात कहती है ना, आखिर से काउंटेस बोलती है कि इनफैक्ट एडमंड, तुमने तो उसकी बकायदा जान भी बचाई है। अगर तुमने उसे किसी दिन जान से मारना ही था, तो तुमने उसकी जान बचाई क्यों? ये बोलती है उसको काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ। तो ये सुन के ना मोंटे क्रिस्टो थोड़ा सा हिल जाता है, और क्या बोलता है, कहता ठीक है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे बेटे को कुछ ना कहूँ? ओके, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। तो मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर आ जाओ दोबारा से, कश्यप बेटा आप पढ़ोगे मोंटे क्रिस्टो के, ठीक है, और वही सुमैया बेटा आप पढ़ोगे काउंटेस के। चलो अभी पढ़ना शुरू हो जाओ। Looking up at last, what do you ask of me? Your son's life? Very well, he shall live. Seizing the Count's hand and raising it to her lips. Oh, thank you, Edmund. You are now the man whom I have never ceased to regard as noble. So much the better that you should acknowledge it, for I shall not have much longer to be taught noble by you. Thought noble In, by ren- you. it, in renewed terror, what do you mean, Edmund? I mean that since you command me to do so, Mercedes, I must die. Die, Edmund? Who said anything of dying? You do not suppose that, challenged as I have been, I can withdraw from this quarrel and beg your son's pardon? No, Mercedes, a challenge has been issued and a duel must take place, but I shall fire into the air, and it will be my blood, not your son's, which will stain the ground tomorrow. But, Edmund, you must not die. You shall not die then.
Leaping up. Enough, Mercedes. It is settled. Leave me now. He raises his voice. Bertuccio. The door opens and Bertuccio appears. Show the Countess of Morcerf out of the house. But Edmund, I implore you to. Mercedes, say no more. Your son shall not die. I have sworn it. Bertuccio, show this lady to her carriage. Edmund, your life is. In a formidable voice, Bertuccio, the Countess of Morcerf, sees that further expostulation is useless. She is led away by Bertuccio. The Count of Monte Cristo goes to a drawer in the writing desk and takes out a document. He sits down and examines it closely. Bertuccio comes in again. दोबारा Looking तुम्हारा up. ही है, हाँ तुम्हारा ही है, पढ़ो। Looking up. Bertuccio, this document is my will, to which I am about to put my signature. I wish you to be a witness to it, and I shall also need a second witness. Monsieur Morel has returned, sir. Then ask him to come in. Bertuccio goes out and returns with Morel. बस रुको मेरे बच्चों, वैसा क्या होता है यहाँ पर, मोंटे क्रिस्टो दरअसल बोलता है कि भाई तुम क्या चाहती हो मुझसे, तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो, ठीक है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो जिंदा रहेगा। तो काउंटेस ना उसके पास आती है, कहती है मैं जानती थी एडमंड के, मतलब तुम ही ऐसे एक अच्छे इंसान हो जिसकी मैंने कभी भी इज्जत करना, मतलब कभी मेरा ऐसा नहीं था कि मेरी इज्जत मेरी नजरों से खत्म हो चुकी हो। तुम सच में एक नोबल इंसान हो और तुम ये डिजर्व करते हो कि तुम्हारी ये इज्जत की जाए इस तरह से। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, ऐसे ही हंसते हुए बोलता है, कहता है कि चलो अच्छी बात है भाई, कर लो इज्जत, अभी कर सकती हो, क्योंकि बाद में तो मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ज्यादा देर तक तो तुम मेरी इज्जत कर नहीं सकती। तो काउंटेस ना थोड़ा सा उसका उसके अजीबोगरीब हालत हो रही थी, वो कहती क्या मतलब कि मैं देर ज्यादा तब ज्यादा ज्यादा मैं इज्जत नहीं कर सकती। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है क्योंकि मुझे कहा है कि तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो मर्सिडीज, तो इसके बदले में मुझे मरना पड़ेगा। तो काउंटेस बोलती है मरना पड़ेगा, क्या मतलब मरना पड़ेगा? मोंटे क्रिस्टो बोलता है आगे से कि कहता तुम्हें क्या लगता है, मुझे भाई चैलेंज किया गया है और अब मैं चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगा, और तुम्हें लगता है कि मैं चैलेंज से पीछे हट के तुम्हारे बेटे से भीख मांगूंगा? जब तब ऑब्वियस सी बात है भाई, कहीं ना कहीं को उसका ईगो भी आएगा ना, और उसका ईगो अपनी जगह यहाँ पर ठीक है, उसने कोई गलती थोड़ी करी थी अगर देखा जाए तो। अगर देखा जाए तो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने कोई गलती नहीं करी, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मर्सिडीज की वजह से क्या कर रहा है कि उसके बेटे को कुछ नहीं कह रहा। और यहाँ पर अब उसका अपना भी है, क्योंकि वो खुद भी एक काउंट बन चुका है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें भी एक एक थोड़ी सी ईगो है उसमें मौजूद। कह रहा तुम्हें क्या लगता है कि मैं चैलेंज से पीछे हट जाऊंगा, तुम्हारे बेटे से भीख मांगूंगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, बल्कि ड्यूलिंग होगी, चैलेंज किया गया है, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो ड्यूलिंग तो मैं करूंगा। और मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स बताए थे, मैंने क्या रूल्स बताए थे भाई, कि ड्यूलिंग के कुछ रूल्स ये हैं कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना, पहला रूल ये रहा। सेकंड रूल ये है कि वेपन्स वो सेलेक्ट करेगा जिसको चैलेंज किया गया है, और थर्ड क्या है कि जिसको चैलेंज किया गया है पहला अटैक भी वो करेगा। तो यहाँ पर काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो क्या बोल रहा है कि तुम परेशान मत हो, मैं हवा में फायर कर दूंगा। तो इसीलिए जमीन, मतलब कि कहते हैं ना, जमीन जो सुर्ख होगी वो तुम्हारे बेटे के खून से नहीं होगी, वो मेरे खून से होगी, ये बोलना चाह रहा होता है मतलब। अच्छा, काउंटेस अब परेशान, क्योंकि भाई वो तो अपने बेटे की जान बचाने आई थी, उसको ये थोड़ी पता था कि मेरे बेटे की जान की कीमत किसी एक मासूम इंसान की जिंदगी है। उसको ये थोड़ी पता था ना, उसने ये सोचा था कि अगर मैं अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो भी गई तो उसके बदले में एक दूसरे मासूम इंसान को मरना पड़ेगा। अब वो बेचारी परेशान, कह रही है नहीं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मरना, तुम क्यों, तो जाओ, काउंटेस बेचारी हक्के बक्की। लेकिन मोंटी क्रिस्टो बोलता है बस इनफ, बहुत बात कर ली हमने, ये सेटल हो चुका है। और वो उठता है, वर्टूशियो को बुलाता है, कहता है वर्टूशियो, काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ का मतलब घर से बाहर ले जाइए, मतलब कि वो नहीं कहते कि बस दैट्स इट, हमने बहुत बात कर लिया, तुम बस यहाँ से चली जाओ, वो वाला सीन था। तो वर्टूशियो को बोलते तुम यहाँ से चली जाओ, और काउंटेस बोलती है नहीं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो दोबारा मोंटी क्रिस्टो बोलता है, कहता है मर्सिडीज बस और कुछ मत कहो, तुम्हें और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे को और कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे इस बात का वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ इस बात की। तो बडिशो को बोलता, कहता बडिशो, इन्हें जो जो लेडी हैं इन्हें अपने कैरेज तक, जो भग्गी वगैरह होती है वहां तक लेके जाओ। लेकिन दोबारा से वो रोकने की कोशिश करती है, तो वो थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाता है बडिशो के, बडिशो चिल्ला के बोलता है,
तो अब आगे काउंटेस देखती है कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है, ये अपना जहन बना चुका है, और बर्टिशियो उसको लेके चला जाता है। अब बिल्कुल अकेले मौजूद है। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो क्या करता है, जाता है अपने ड्रॉर के पास, जो डेस्क वगैरह नहीं होती जहाँ पर अगर घर पे जो टेबल वगैरह टाइप का बना हुआ होता है जहाँ पे काम वाम कर रहे होते हो, तो कह रहे हैं कि वहाँ मौजूद है, एक डॉक्यूमेंट निकालता है, बैठता है और उसको ना प्रॉपरली तौर पे देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद बर्टिशियो आता है, तो मोंटे क्रिस्टो उसको बोलता है, बर्टिशियो ये जो डॉक्यूमेंट है ये है मेरी विल। विल का मतलब होता है मेरे बच्चों वसीयत, ठीक है। कह रहे कि मैं इस पर अपना साइन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस साइन के विटनेस बनो कि हाँ भाई ये मैंने ही साइन किया है। तो कहते हैं कि इसके साथ साथ मुझे सेकंड विटनेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो ब्रिटिशर बोलता है कि सर मॉन्सियर मॉरल जो है ना, मॉरल मॉरल दरअसल वो वापसी आ चुके हैं। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि अच्छा अच्छा वापस आ गए, तो एक काम करो उसको ही बुलाओ। हम यहाँ पर, हाँ यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग। तो कहते हैं उसको बुलाओ और जल्दी बोलो उसको अंदर आए। ब्रिटिश आता है, मॉरल को वो अंदर लेकर आता है, ठीक है। तो भैया जरा तुमने ही पढ़ना ये वाला, और चलो भाई मैं जो है मॉरल के डायलॉग्स में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। My dear Count, I am glad to see that you are not yet retired to bed. All is now settled. It is fixed for tomorrow morning at 8 o'clock in the boys' divisions. The seconds are all chosen, and you may be back here for breakfast by 9 o'clock. अच्छा जरा इस, अगर हम मॉरल के, अगर हम इस डायलॉग पे फोकस करें ना मेरे बच्चों, तो इसमें बहुत सारी बातें हमें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि मॉरल आते साथ क्या बोलता है मेरे बच्चों, मैंने आपको ये बात बताई थी कि मॉरल दरअसल यहाँ से इसलिए गया हुआ था क्योंकि वो क्या कर रहा था भाई, वो एक्चुअली गया हुआ था प्रिपरेशन के लिए, कल की जो नेक्स्ट डे जो ड्यूलिंग होने वाली है उस चीज की ये गया हुआ था कि प्रिपेयर होने के लिए। तो आके मोंटे क्रिस्टो को बोलता है, कहता है कि चलो शुक्र है तुम अभी तक सोए नहीं हो, मैंने कल के तमाम मामलात को मतलब कि सेटल कर लिया है कि कल क्या क्या होगा। कह रहे हैं कि कल फिक्स हो गई है कि कल सुबह मतलब मॉर्निंग में 8 बजे बॉयज डिमेंशनस में तुम लोगों की ड्यूलिंग होगी। कह रहे हैं कि सेकंड्स, मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकंड्स यहाँ पर जो बोलते हैं वो मतलब होता है ड्यूलिंग पार्टनर, ठीक है। कह रहे हैं कि सेकंड्स भी सेलेक्ट हो चुके हैं, और अगर सब कुछ मतलब कि उसी प्लान के मुताबिक हुआ तो हम लोग जो है ना, मतलब क्या पता तुम 9 बजे तक वापसी आ चुके हो नाश्ता वाश्ता करने के लिए। मतलब कि अगर आप नोट करो तो आई थिंक आपको इस एक पैराग्राफ से ही ये पता चल जाएगा कि मॉरल को कितना ज्यादा ट्रस्ट है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के स्किल्स पर। मतलब वो बात जानता है कि अगर मोंटे क्रिस्टो ने मतलब के लड़ा और ये अगर मारना चाहता है तो ये सच में जान से मार देगा। मतलब ये मोंटे क्रिस्टो को मतलब उसके बारे, उसके स्किल्स के बारे में बात की जा रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमने एक मर्तबा भी ये बात नहीं पढ़ी कि मोंटे क्रिस्टो के स्किल्स किस तरह के हैं। हमने ये बात सीन 1 के स्टार्ट में पढ़ी थी कि जब एल्बर्ट बोलता है कि भाई उसके बारे में क्या चीज मशहूर है कि वो ही इज एन एक्सीलेंट स्वॉर्ड्समैन। लेकिन ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस एक मैसेज से हमें ये बात साबित हो रही है मॉरल के कि भाई अगर वो इतना ज्यादा स्किल्ड फाइटर है कि अगर आपने स्वॉर्ड्स नहीं भी सेलेक्ट करी तो गन से भी बहुत अच्छा लड़ सकता है। नाउ लेट्स सी कि अब मॉरल के इस चीज पर मोंटे क्रिस्टो का रिएक्शन क्या होता है भाई। चलो ये पढ़ो कश्यप बेटा। One moment, Moral. This document which you see here is my will. I will not trouble you now to read it, but when I am dead, go to my solicitor and examine it. Meanwhile, I must ask you to witness my signature. What? When you are dead? Yes, must not I be prepared for everything, my friend? True, in this case, such a precaution is hardly necessary. And yet, if I might entreat you to grant me a favor, I would beg you not to kill Albert. Consider the unhappy youth has a mother. I have not forgotten it. Forgotten it. ठीक है। You are the offended party. You will have the right to fire first. After what I have seen of your marksmanship, I do not doubt that you can kill Albert if you choose. His only chance of safety lies in your generosity. Break his arm, wound him, but do not kill him. पढ़ो आगे। Thank you, Morel, but to tell the truth, I do not need entreating to spare Albert's life. He shall be so well spared that he will return quietly home with his friends. कश्यप बेटा आपने माइक ऑफ कर दिया मेरा बच्चा।
कशफ Sorry, sir. हाँ while you Hmm. That will be another matter. I shall be brought home. अच्छा अरे कहाँ गए कहाँ चले गए एक मिनट को while you एक मिनट को यहाँ एक तो while अच्छा no no ये बोलता है आगे बढ़ो It is as I have said. Albert will kill me. kill you my dear count अच्छा एक मिनट को कश्यप बेटा Come. यहाँ कश्यप बेटा सिर्फ यहाँ तक पढ़ना यहाँ तक ठीक है मॉरल डज सो यहाँ तक पढ़ना सिर्फ ठीक है एक वजह है Okay, sir. ये वाले डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है पढ़ो यहाँ तक पढ़ो सिर्फ Okay, sir. Come, no more words, Morel. Draw near, Bertuccio. I take the pen, thus, and I sign my will. He signs. Now, Morel, write your name here. Morel does so. बस सही है रुको अच्छा मेरे बच्चों अब क्या होता है जब अभी हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मॉरल का रिएक्शन क्या था कि मॉरल क्या बोलता है कि देखो भाई अगर तमाम मामला सही रहे तो हम सब के सब वापसी आ चुके होंगे ब्रेकफास्ट के लिए 9 बजे तक ठीक है अच्छा मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि मॉरल एक मिनट को ये जो डॉक्यूमेंट है ये मेरी वसीयत है कह रहा है कि मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा कि इसको पढ़ो लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे मतलब वकील वगैरह के पास जाओ और एग्जामिन करो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे विटनेस बनो जो लिखा हुआ है वो छोड़ो मैं चाहता हूं कि ये तुम इस बात के विटनेस बन जाओ कि हाँ इस वसीयत पर मेरे ही सिग्नेचर है लिहाजा मैं तुम्हारे सामने साइन करना चाह रहा हूँ ठीक है अच्छा तो मॉरल बोलता है क्या मतलब तब तुम मर जाओगे कह रहा है हाँ भाई लेकिन मुझे प्रिपेयर तो होना चाहिए ना तो मॉरल बोलता है कि हाँ वो बात सही है कि मतलब प्रिपेयर तो होना चाहिए लेकिन कह रहे हैं कि ये जो केस है इसमें तो तुम्हें मतलब कि प्रिपेयर होने की जरूरत भी नहीं है लेकिन आगे से मॉरल ही बोलता है मोंटे क्रिस्टो को लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं तो क्या तुम मुझे एक फेवर दोगे मैं बोलूंगा कि एल्बर्ट को जान से मत मारना ये सोचो कि उसकी एक माँ भी है तो अब देखो मॉरल को तो नहीं पता कि इसके बैक पर क्या स्टोरी चली है इसके पीछे क्या कहानी हुई है तो मोंटे क्रिस्टो बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम फिक्र मत करो मॉरल बोलता है यू आर द ऑफेंडेड पार्टी मतलब कि तुम्हें मतलब चैलेंज किया गया है इसका मतलब तुम्हें राइट होगा कि तुम पहले अटैक करो और जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारे निशानों के बारे में तुम अगर चाहो तो एल्बर्ट को जान से मार सकते हो पहले निशाने में ही अगर वो बचना चाहता है तो उसके बचने का चांस सिर्फ यही है कि तुम उसको मतलब कि ना मारो आगे से बोलता है वो मॉरल कि उसका तुम बाजू तोड़ दो मतलब इंजर्ड कर दो इसे मेरे बच्चों इसे वाउंड नहीं पढ़ते इसे पढ़ते हैं वूंड वूंड हिम ठीक है ना तो कह रहे हैं उसको जख्मी कर दो जख्मी करने को बोलते हैं वूंड तो और जख्म को भी बोलते हैं जैसे कि वो नहीं है वाटर वाटर का मतलब पानी भी होता है और पानी डालना भी क्या होता है पानी ही होता है वाटर ही बोलते हैं इसको ठीक है अच्छा अब कह रहे डू नॉट किल हिम लेकिन उसको जान से मत मारना तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है मॉरल थैंक यू लेकिन अगर मैं तुमको सच बताऊं तो मुझे एल्बर्ट को छोड़ने की मतलब जरूरत पड़ेगी नहीं बल्कि वो तो इतना आला किस्म से मतलब कि होगा बिल्कुल कि वो सही सलामत ठीक ठाक अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ जाएगा तो कहता है जबकि मैं अब यहाँ पर मोंटे क्रिस्टो को एहसास होता है कि यार ये मेरा शायद आखिरी का टाइम चल रहा है तो मॉडल बोलता है क्या मतलब क्या जब तुम क्या कह रहा है कि वो एक अलग बात है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे मुझे घर पे लाया जाएगा तो मॉडल बोलता है नो जब घर पे लाया जाएगा का मतलब क्या है कि लाश डेड बॉडी आएगी सही तो मोंटी क्रिस्टो बोलता बस इनफ हमने जितनी बात करनी थी कर ली एल्बर्ट मुझे जान से मार देगा तो मॉल बोलता किल यू माय डियर काउंट अच्छा आगे बात करना चाह रहा होता लेकिन वो बात ही नहीं करता बोलता बस खत्म और बात नहीं कर रहे मॉरल को बोलता यहाँ पर आओ और ब्रिटिश को बुलाता है कहते हैं कि देखो आई टेक द पेन और कहते हैं कि देखो पेन ले रहा हूँ और मैं अपना साइन कर रहा हूँ वो साइन कर देता है ठीक है तो मॉरल को बोलता तुम भी अपना नाम लिखो ये भी लिखो मतलब उनको दिखाता है कि देखो मैंने साइन किया है आखिर में मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ते हैं कशफ मेरा बच्चा जरा ये पढ़ो जरा ये क्या लिखा हुआ है Ah, Morel, when a man resolves to avenge himself, he should first of all tear out the heart from his breast. क्या कोई मुझे इस सेंटेंस का मतलब बता सकता है कोई बच्चा बताओ भाई ये बड़ा ही बड़ी गहरी बात कही है यहाँ पर उन्होंने अगर किसी को बात पता है तो बेशक कोई भी जब माइक कोई पे शख्स खुद पे बदला लेना चाह रहा हो तो वो पहले अपने दिल को अपने चेस्ट से निकाले इस टाइप का ही है हाँ हाँ वो तो ठीक है लेकिन मतलब क्या है इस यानी तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसे काम के लिए।
तो हिम्मत की क्या बात है, हिम्मत तो सर है। उसके पास अब जैसे दिल टूट गया है ऐसा कुछ है तो फायदा नहीं है बदला लेने का ऐसा। ये क्या बात हुई, दिल टूट गया तो बदला देने, अब दिल टूटने में तो बंदा बदला लेता है, वरना क्यों नहीं लेता, अजीब बात कर रहे हो। बंदा दिल टूटने में भी तो बदला लेता है। बताओ, सोचो सोचो सोचो, क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर वो। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये सब करने के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, हिम्मत। यही तो है। हिम्मत चाहिए होती है बहुत ज्यादा खुद से बदला लेने के लिए। खुद से बदला देने के लिए, ये क्या बात हुई। नहीं मतलब कि खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। खुद को तैयार करने के लिए इस सब नहीं, चीजों के अरे लिए। तुम लोग कहाँ से कहाँ मतलब लेके चले सर गए। वो उसे बहुत पतला दिल होना पड़ेगा। अब सुनो जरा, वो मॉरल को दरअसल एडवाइस कर रहा है। अब सारे बच्चे जरा सुनो, मॉरल को दरअसल वो ये बोलता है ना, कह रहे कि भाई जब कभी तुम बदला लेने का सोचो ना, तो अपने इमोशंस को अपने दिल से निकाल देना, मार देना अपने इमोशंस को। भाई क्यों बोल रहा होता बेसिकली, कि अगर हम नोट करें, 14 साल वो रहा है जेल में, 14 साल वो जेल में रहा। उसके बाद मेरे बच्चों 6 साल उसने क्या किया, कि उसने मेहनत करी, ताकत। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोंटे क्रिस्टो ड्यूलिंग के थोड़ा अगेंस्ट है। वो कहता है कि नहीं, जैसा सामने वाले ने आपके साथ किया है, आप भी सामने वाले के साथ वैसे ही करो। तभी तो वो फौरन से जेल से निकलने पर मॉर्सेफ को जान से नहीं मारता, बल्कि वो क्या करता है, 6 साल लगाकर अपनी पावर बिल्डअप करता है, अपने ताल्लुकात बनाता है, पैसे कमाता है, तमाम चीजें करता है। और उसके बाद जाकर मतलब कि वो अपनी इतनी स्ट्रेंथ हासिल कर लेता है कि फिर अपने तरह से बदला लेता है। लेकिन तमाम चीजें उसके मुताबिक चल रही हैं, वो एल्बर्ट को जान से मार सकता है। और होता क्या है, कि बस काउंटेस आके थोड़े से आंसू बहा के चली जाती है, और इसका सारा गुस्सा, 20 साल की नफरत कहाँ गई। हाँ बताओ भाई, काउंटेस थोड़े से जाती आंसू रहेगी। बहा के चली गई, तो इसके 20 साल की नफरत कहाँ गई बताओ। खत्म हो गई। खत्म हो गई सर। हंस क्या रहे हो, ये हंस कौन रहा था ये हैं? कौन हंस सर रहा था ये? निकाल दी ना अपने दिल से। क्या दिल से नफरत निकाल दी। जी अच्छा, सर। इससे ये बात क्या साबित करती है, ये बात क्या शो करती है, कि वो अब भी काउंटेस को बहुत पसंद करता है। लेकिन मुझे एक बात बताओगे, कौन सा पॉइंट ऐसा था जिसकी वजह से इसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हुआ होगा। कोई एक पॉइंट बताओ कि काउंटेस की वो क्या बात थी जिसकी वजह से शायद इसके दिल में थोड़ी सी नरमी आई होगी। आप बताओ, सर आपके हाथ। यही के ओल्ड उसके मेमोरीज। फादर की वजह है इसमें एल्बर्ट को क्यों सजा मिल रही है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन गुस्सा तो गुस्सा होता है ना इंसान का, वो बात भी सही है। लेकिन ओल्ड सर बात मेमोरीज क्या भी, थी लेकिन नहीं ओल्ड मेमोरीज भी नहीं। हालांकि देखो मेरे बच्चों, अब मोंटी क्रिस्टो को तो उल्टा और गुस्सा होना चाहिए, कि जिस शख्स ने इसके साथ बुरा किया, उसी से काउंटेस ने शादी कर ली। तो इसको तो और गुस्सा होना चाहिए। तो फिर ये इसका गुस्सा ठंडा क्यों पड़ता अचानक से, क्या वजह सर जो होगी। लास्ट में बोल के जाती है कि आप भी नहीं मरना चाहिए आपको भी ये सब। नो, ये इस लेकिन इससे पहले तो वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है कि ठीक है, तुम्हारे बेटे को मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये जो सर, डिसाइड, क्योंकि वो अल्बर्ट का बहुत क्लोज फ्रेंड है नहीं, और उसने उसकी जान बचाई है। नो, नो, नो। अब जरा सुनो, सर सारे बच्चे इसलिए गलत। क्योंकि उसने। अच्छा अच्छा अच्छा, बात सुनो, एक एक मिनट को, मेरे बच्चों, कम से कम तुम लोगों को इस चीज का मतलब समझ में आ गया था, ये वाली चीज का, जो हमने आगे आगे पढ़ा है, कि भाई ये जो बोल रहे हैं कि मॉरल को बोलता है कि मॉरल देखो, सबसे पहले अपने इमोशंस को मार दो। ये बात सच है, ये बात ठीक है, ये समझ में आ गया तुम ओके लोगों सर। को। ठीक है। जी सर। यस सर। ओके, अब मेरा बच्चों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को मेरे बच्चों ये बता रहा हूँ कि वो कहाँ से उसका माइंड डाइवर्ट होता है, जो उसकी गुस्सा, उसकी नफरत जो थोड़ी कम होती है। ये क्या लिखा हुआ है, देखो, ये कश्यप बेटा जरा ये पढ़ो, बट एडमंड ये पढ़ो मेरा बच्चा, यहाँ से लेके पढ़ो, बट यहाँ तक पढ़ो। एडमंड। हाँ पढ़ो। डैड तक सर। हाँ, दैट दैट तक पढ़ो पढ़ो। But Edmund, I swear to you that I knew nothing of his villainy, and all men assured me that you were dead. मतलब कि यहाँ पर मोंटे क्रिस्टो को पता चल रहा होता है कि काउंटेस को दरअसल क्या बताया गया होता है, कि मोंटे क्रिस्टो क्या हो चुका है। मर मर चुका गया। है। हाँ, तो यहाँ पर उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। दरअसल मोंटे क्रिस्टो यहाँ पर आके सोचता होगा कि यार इसको तो पता ही नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मैं जेल में हूँ, इसकी नजर में तो मैं मर चुका था। तो इसीलिए यहाँ से जब वो बातचीत करना शुरू करता है ना काउंटेस का, और उसको वो देखता है, उसके एक्सप्रेशन देखता है, मतलब ये जो लिखा है ना, देखो मेरे बच्चों, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ना, इस पे गौर किया करो, इन अ लो वॉइस। इसका मतलब वो नहीं है जो इंसान बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल हल्की सी आवाज में बोलता है। जैसे कि वो बोलिए,
जैसे कि यूं बोलेगी, और मैंने शादी कर ली उससे, यूं करके, मतलब एकदम आवाज टूट गई। और आखिर में क्या बोलती है, जो बोलती है ना कि आई वाज सून टू फाइंड आउट हाउ मीन एंड हाउ लिव, मतलब कि वो ऐसे बोलती है एकदम एकदम इंसान जो टूट चुका होता है ना, कि यार मैंने उस शख्स से शादी कर ली, मतलब कि जिसने इसके साथ ये किया जिसको पसंद करती थी। तो उसकी ये हालत देखकर यहाँ पर आके मोंटी क्रिस्टो की हालत थोड़ी बुरी हुई थी। तभी तो वो इतना इमोशनल हो गया था, और तभी जाके उसने कहा था कि ठीक है मैं करूंगा। तो इसीलिए वो उसको बोल रहा होता है मॉरल को। देखो मॉरल मेरे दोस्त, अगर बदला लेना है तो सबसे पहले अपनी इमोशंस को मार दो, वरना देखो क्या हुआ, एक उसका जो ये मोहब्बत का जो उसका इमोशन था उसको ले डूबा, मतलब साथ साथ, मतलब जो वो अपनी नफरत के पहाड़ बना बनाकर इतना आगे पहुंचा था कि मैं ये बर्बाद कर दूंगा पूरी फैमिली को। क्या हुआ, विद इन फ्यू मोमेंट्स काउंटेस आई, थोड़ा सा रोई, और क्या उसका बदला क्या हुआ, पूरा का पूरा बदला भाड़ में गया। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हो गया हमारे पास सीन 2 खत्म। मेरे बच्चों क्लियर है, सब बच्चों को बताओ, यहाँ रोके बेटा क्लास को। यस सर। यस सर। ओके मेरे बच्चों ठीक है, तो बेटा यहाँ पे रोकते हैं, इंशाल्लाह बेटा बाद में कंटिन्यू करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।